सो आई एम बैक विद अ न्यू मार्केट अपडेट एंड अभी हम मार्केट को डिस्कस करेंगे। साथ में हमारी जो लास्ट अपडेट जो मैंने दी थी आप लोगों के साथ, जो लास्ट प्लान शेयर किए थे, उनका मैं गो थ्रू करूँगा। एंड साथ में जो करंट मेरे आइडियाज़ हैं, जो करंट मैं लेवल्स देख रहा हूँ मार्केट में, वो शेयर करूँगा आपके साथ। और जो प्रीवियस वीक मैंने ट्रेड परफॉर्म किया उनका ब्रेकडाउन भी करूँगा, ताकि आप लोग जो है वो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर सको। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं अपनी लास्ट अपडेट की तरफ और थोड़ा सा रिकैप करते हैं। सो अराउंड 6 डेज़ पहले मैंने अराउंड 29 अप्रैल को ये मैंने अपडेट आप लोगों के साथ शेयर की थी। ट्रेड प्लान्स जो आपके साथ जो है वो शेयर किए थे। सो बेसिकली मैं इधर क्या देख रहा था वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एंड एक्चुअल में हुआ क्या है वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो इफ़ यू मैं आपको ये कहूँगा कि आप जाओ और इसको ना गो थ्रू करो। यहाँ पे आप ना 18th मिनट से जो है वो देखना स्टार्ट करनी है अंटिल 28 तक। आपको जो है ना ये सारी अपडेट ही मिलेगी। सो 18th 00 से यहाँ से टिल नेक्स्ट आगे तक आपको सारी अपडेट ही मिलेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं मंडे की तरफ। एंड जो लास्ट हमारा मंडे गुजरा है दैट वाज फ्रॉम दीज एरियाज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने, अगर आप यहाँ पे आओ तो आई शेयर्ड द लॉन्ग सेटअप। सो ये स्टार्टिंग में मैंने लॉन्ग सेटअप यहाँ पे शेयर किया। मैं एक स्विंग लॉन्ग देख रहा था फ्रॉम दीज एरियाज। ठीक है, इधर इधर एरिया से मैं एक स्विंग लॉन्ग देख रहा था, और इधर सम सॉर्ट ऑफ मेरा एक लेवल पड़ा हुआ था जिसकी मैं लिक्विडेशन देख रहा था। तो अभी ये चार्ट थोड़ा लोड हो जाए तो मैं आपको यहाँ पे ये लेवल भी दिखा देता हूँ। एंड इफ़ आई जस्ट गो ओवर देयर, सो ये एक लेवल था बेसिकली। दिस वाज द की लेवल दैट आई वाज लुकिंग कि यहाँ पे मार्केट उसको स्वीप करे। ओके, सो मैं थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ, 1 आवर के ऊपर चला जाता हूँ, तो यहाँ पे लेवल जो है वो दिख जाएगा। सो ये लेवल था बेसिकली। ठीक है, इसका मैं लिक्विडिटी स्वीप देख रहा था कि अगर यहाँ पे इसका लिक्विडिटी स्वीप होता है तो आई विल बी गोइंग फॉर द लॉन्ग। एंड ये मेरा स्विंग का सेटअप था, बट उस वक्त मार्केट जो है वो मेरे लेवल में ही चल रही थी जो मैंने स्विंग एक्चुअल में प्लान की हुई थी मार्केट में। सो मार्केट उसी लेवल में चल रही थी, बट मैंने यहाँ पे कंडीशंस शेयर की थी कि किन कंडीशंस की बेसिस के ऊपर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूशन परफॉर्म करूँगा। एंड आई वॉज वेटिंग कि न्यू ईयर स्टार्ट हो और यहाँ पे हम इस लिक्विडिटी को स्वीप करें, एंड देन यहाँ पे मैं अपनी ट्रेड को ओपन करूँ। एंड दैट वाज माय इंट्राडे प्लान एज वेल। सही है, इंट्राडे प्लान था और इस ट्रेड को मैंने इंट्राडे ही लिया था। मैंने कंडीशंस इस अपडेट में आपके साथ शेयर की थी, तो आप जाके देख लो क्या कंडीशंस थी जिनकी बेसिस के ऊपर मैं कह रहा था कि आई विल बी टेकिंग दिस एज इंट्राडे नॉट एज अ स्विंग। सही है, सो मैंने यहाँ पे अपनी जो फर्स्ट ट्रेड थी दैट आई गोट राइट देयर। एंड अगर मैं ऑर्डर फ्लो पे जाऊँ एंड इफ आई जस्ट शो यू द मंडे एग्जीक्यूशन। सो अगर आप यहाँ पे आओ ऑर्डर फ्लो में आप आओ, आई एम यूजिंग द एग्रीगेटेड डेटा बाइनांस और बायबिट का। तो इफ़ यू जस्ट लुक एट दिस कैंडल, तो इस कैंडल में हमारे पास क्या हुआ है, स्पाइक इन वॉल्यूम है, उसके बाद एक्सटेंडेड डेल्टा है, उसके बाद लिक्विडेशंस भी हैं, एंड वी हैव एवरीथिंग राइट हेयर जो कि हमें चाहिए टू एक्चुअली एग्जीक्यूट माई ट्रेड प्लान। ओके, सो दिस वॉज द होल एरिया, दिस वॉज द होल आइडिया, होल एरिया जो कि यहाँ पे मैं बेसिकली देख रहा था टू एक्चुअली एग्जीक्यूट। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और 15 मिनट ही मैं एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ करता हूँ, बट दिस इज़ द 1 आवर टाइम फ्रेम राइट नाउ। ओके, अब यहाँ पे ये तो मेरा था स्विंग का जो है वो मेरा बेसिकली प्लान था जिसको मैंने एज अ इंट्राडे एग्जीक्यूट किया, और इसकी कंडीशंस भी मैंने पहले बता दी थी। अब शॉर्ट के लिए मैं भी लेवल भी देख रहा था। शॉर्ट के लिए जो मेरा लेवल था दैट वाज दिस हाई, कि अगर ये वाला हाई स्वीप होता है तो आई विल बी गोइंग फॉर द शॉर्ट। ओके, और यहाँ पे डिस्कॉर्ड में मैंने यहाँ पे शेयर भी किया था दैट कि अब मैं ये वाला हाई देख रहा हूँ टू एक्चुअली कि स्वीप हो और देन मैं यहाँ से शॉर्ट करूँ। ओके, बट हुआ क्या है कि हमने यहाँ पे इस हाई को बेसिकली स्वीप किया एंड देन वी स्टार्ट मूविंग द डाउन साइड। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट जो है वो डाउन साइड के लिए जा रही है। आई एम नॉट फोमोइंग, आई एम नॉट डिविएटिंग फ्रॉम माई प्लान्स, फ्रॉम माई आइडियाज़। तो एक्चुअल में मार्केट जो है वो ट्यूसडे वाले दिन स्टार्ट हुई एंड देन स्टार्ट फॉलिंग टू द डाउन साइड, एंड देन इट गोज़ टू द डाउन साइड। वेडनेसडे वाले दिन भी हमने फॉलो अप किया। सो सेकंड जो ट्रेड मैंने अपनी परफॉर्म की थी दैट वाज फ्रॉम दिस एरिया। ठीक है, फ्रॉम दिस एरिया इफ़ आई जस्ट गो ओवर द 15 मिनट टाइम फ्रेम, और यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्यों अपना जो है वो ट्रेड प्लान एग्जीक्यूट किया राइट फ्रॉम दिस एरिया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वी हैव आवर वी वेप जो कि यहाँ पे था। इफ़ आई जस्ट गो ओवर द वी वेप, एंड यहाँ पे आप देखो
दिस वाज द वी वेब, और वी वेब के ऊपर हमारे पास यहाँ पे स्पाइक इन वॉल्यूम, एंड देन मार्केट स्टार्ट गेटिंग द लो वॉल्यूम राइट हेयर, दिस वाज द एग्जॉशन बेसिकली। सही है, एंड यू कैन सी दिस के यहाँ पे कितना जो है वो बेसिकली बाइंग एक्सटेंडेड डेल्टा है। एंड यहाँ पे एक सीवीडी डाइवर्जेंस भी थी, एंड आई वाज लुकिंग इनटू द रेंजेस चार्ट, और यहाँ पे मैंने इस ट्रेड को राइट हेयर समथिंग एग्जीक्यूट किया, दैट वाज 1:3 आवर, और जो प्रीवियसली ट्रेड थी दैट वाज 1:4 आवर, तो इट्स ओवरऑल 7 आवर जो है इस वीक में मैंने ट्रेड लिया। और उसके बाद देर वाज सेटअप्स, बट मैंने उनको ट्रेड नहीं किया। मेरा थर्सडे वाले दिन भी सेटअप था, एंड आई शेयर्ड विद ऑल डिस्कॉर्ड मेंबर्स राइट इन द प्रीमियम डेली गेम प्लान्स में अगर आप जाओ तो, इफ़ यू आर इन इन देयर, तो यहाँ पे मैंने इधर भी शेयर किया था जब मार्केट ट्यूसडे वाले दिन गिरी थी, और तो उसके बाद मैंने शेयर किया था कि यहाँ से जो है मार्केट अगर पीडी वैल्यू एरिया हाई को की तरफ जाती है तो आई विल बी शॉर्टिंग फ्रॉम दैट लेवल। सही है, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है अपने प्लान्स को बेसिकली शेयर किया था राइट हेयर। ये लेवल मैं देख रहा था टू लॉन्ग एक्चुअली ऑन द डे ऑफ द फ्राइडे, राइट राइट दीज एरियाज, तो मार्केट यहाँ से पहले ही ऊपर चली गई। तो एक्चुअल में मेरे जो प्लान्स फॉलो अप हुए वो मंडे और वेडनेसडे को हुए, उसके बाद मैंने जो यहाँ पे कोई ट्रेड परफॉर्म नहीं की। सो दिस वाज अ 7 आवर एंड आई टुक दिस ट्रेड्स। सही है, जो कि मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर रखी थी। ओके, सो दिस वाज द टू ट्रेड्स, और आपने ऑर्डर फ्लो भी इससे रिलेटेड देख लिया, एंड दिस वाज जस्ट टू इजी सेटअप्स और विद इन माई टाइम सेटअप। सही है, विद इन द न्यू ईयर, आई एम नॉट ट्रेडिंग इन द एशिया, नॉट ट्रेडिंग इन द एनी अदर टाइम, आई एम जस्ट ट्रेडिंग विद इन माई टाइम, जिसके ऊपर मैंने स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट किए हुए हैं, एंड आई नाउ दैट टाइम्स गिव्स मी द गुड सेटअप ओवरऑल द डे। सही है, इफ़ यू जस्ट वांट टू लर्न कि किस तरह तमाम चीज़ों को यूज़ करना है, देन यू कैन ज्वाइन द कोर्स जो कि यहाँ पे अवेलेबल है, एंड इसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे वाई एंड हाउ टू ज्वाइन में सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। यू कैन ज्वाइन दैट, ओके, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट। ओके, सो ये मेरे कुछ प्रीवियसली आइडियाज़ थे जिनको मैंने एग्जीक्यूट किया। सो अभी हम चलते हैं राइट नाउ जो मेरी आइडियाज़ हैं दैट आई एम लुकिंग इन द मार्केट, एंड जो लेवल्स हायर टाइम फ्रेम से जो मैं देख रहा हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे आता हूँ, 4 आवर के ऊपर आता हूँ, तो यू कैन सी दिस होल रेंज। ठीक है, यू कैन सी दिस होल रेंज, और ये जो होल रेंज है हमारे पास दैट इज़ लास्टेड फ्रॉम द 65+ डेज। ठीक है, तो ये 65 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं हम इस रेंज के अंदर जो है बेसिकली ट्रेड कर रहे हैं, एंड यू कैन ऑल सी दिस के 67 डेज समथिंग हम यहाँ पे ट्रेड कर चुके हैं। और अभी हमने लास्टली ही ये जो प्रीवियसली मंथ का लो पड़ा हुआ था इसको हमने यहाँ पे फील्ड ऑक्शनिंग परफॉर्म की है, एंड नाउ वी आर अपसाइड दैट। सही है, सो ये हमारा बेसिकली रेंज है। तो हम रेंज के ऊपर क्या कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आपने न्यू वॉल्यूम ट्रेडिंग सीरीज़ देखी है तो हम क्या कर सकते हैं, रेंज के ऊपर अपना वॉल्यूम प्रोफाइल लगा सकते हैं। सो यहाँ पे अगर देखो कि किस तरह रेंज जो है वो, ये रेंज के लेवल्स हैं, वैल्यू एरिया लो, पीओसी एंड द वैल्यू एरिया हाई, और आप देखो कि यहाँ पे मार्केट जो है वो एक्सेप्टेंस हासिल कर चुकी है विद इन दैट रेंज। सो अब यहाँ पे सिंपल रेंज सेटअप अगर आप देखो तो दैट इज़ लॉन्गिंग फ्रॉम दीज लोज to the value area high, that's a perfect setup that you can look right now। so yeah, अब मार्केट यहाँ पे आती है, you can start looking for some sort of sell observations, ठीक है, within the CVDs, and then यहाँ पे आप अपना swing plan कर सकते हो to the upside। so yeah, according to the range method। सही है, सो दिस इज़ द बेसिक सेटअप दैट आई एम लुकिंग राइट नाउ, एंड इफ़ यू जस्ट गो ओवर द प्रीवियस मंथ लेवल्स। ठीक है, प्रीवियस मंथ में लेवल है, हमने यहाँ पे प्रीवियसली मंथ का जो लो है इसको टेक आउट किया, यहाँ पे हमने फील्ड ऑक्शनिंग परफॉर्म की, एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्स ओपन हुए। इफ़ आई जस्ट गो ओवर द एक्सो चार्ट, एंड इफ़ आई जस्ट शो यू द CVD राइट हेयर, यहाँ पे आप देखो दैट मार्केट इज़ मेकिंग द हाइज, एंड यहाँ पे आप देखो तो दैट वाज द लोज बेसिकली। तो यहाँ पे ये हमारे एक बहुत ज़्यादा सेल्स ओपन हो रही थी विद इन दैट रेंज, एंड देन हम यहाँ पे अपसाइड की तरफ गए। एंड इफ़ यू जस्ट गो ओवर द फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स, तो यहाँ पे मैं को फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स भी शो कर देता हूँ कि किस तरह यहाँ पे कैप्चुलेशन जो है वो बेसिकली परफॉर्म हुई है। सो यहाँ पे आप देखो दैट वी गोट 43। ठीक है, 43 यहाँ पे जो था वो इंडेक्स था हमारा, दैट इज़ शोइंग दैट कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेयर था एंड पीपल ओपन अ लॉट ऑफ शॉर्ट्स। एंड अब अगेन जो है वो हमारा फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो बढ़ रहे हैं, एंड दिस विल बी इंडिकेटिंग कि अभी न्यू लॉन्ग्स मार्केट में आ सकती हैं। बट इफ़ आई गॉट द सेटअप फॉर द शॉर्ट आई विल बी ट्रेडिंग द शॉर्ट, इफ़ आई गेट सेटअप फॉर द लॉन्ग आई विल बी ट्रेडिंग द लॉन्ग। ठीक है, सो आई एम ट्रेडर, आई एम नॉट अ
एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टर और द बायसली पर्सन जो कि एक बायस को लेके चलता है. आई एम अ ट्रेडर. इफ़ आई एम गेटिंग set up for the long, I will be taking. If I'm getting set up for the short, I will be taking. No matter market is bearish, bullish, anything. So yeah, if it meetings my trading plan, if it meeting all the criteria that I have within my trading plan, I will be executing that thing. So yeah, so ये एक्चुअल में मेरा जो है वो एज अ ट्रेडर मेरी जॉब होती है. सही है. तो यहाँ पे जो लेवल है लॉन्ग के लिए दैट यू कैन लुक इज दिस पी एम वैल्यू एरिया लो एंड दिस मंथली ओपन. दिस एरिया इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट राइट नाउ. ठीक है. ये जो होल एरिया है दैट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर नाउ कि अगर हम लॉन्ग लेना चाहते हैं तो हम यहाँ से ले सकते हैं ऑन हायर टाइम फ्रेम अकॉर्डिंगली. सही है. सो ये प्रीवियस मंथ के लेवल्स हैं. उसके बाद प्रीवियस वीक के लेवल्स देखे जाएँ तो वी हैव दिस सॉर्ट ऑफ बिजनेस राइट हियर. सो ये हमारा प्रीवियस वीक का हाई था, ये प्रीवियस वीक का लो है. एंड राइट नाउ आई एम लुकिंग के मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे डिविएट करे टू द अपसाइड एंड टेक आउट्स दिस की लेवल. सही है. ये जो की लेवल पड़ा हुआ है मार्केट जाए. सही है. and take out this high and then I will be looking for the short right at this area. टारगेट जो है वो मेरा नीचे इधर जो है वो एरियाज़ तक हो सकता है. ठीक है. आई विल बी टारगेटिंग दैट एरियाज़. तो ये मेरा एरिया है शॉर्ट के लिए, ये मेरा एरिया है लॉन्ग के लिए. सही है. अब इंट्राडे में मार्केट जो है वो मूवमेंट कुछ कर सकती है तो उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं. सही है. इफ़ आई जस्ट ओपन द एन पी ओ सीज तो आई कैन सी दैट कि यहाँ पे डी एन पी ओ सी पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक निगेटिव पॉइंट ऑफ कंट्रोल पड़ा हुआ है, सेशनल लिक्विड पॉइंट ऑफ कंट्रोल, यहाँ पे एक बॉटम पे एक निगेटिव पॉइंट ऑफ कंट्रोल पड़ा हुआ है. एंड इफ़ आई जस्ट ओपन द एंकर्ड वी वेब तो ट्रेंड के अकॉर्डिंगली तो ये एक बन रही है. एंड अगर हम लास्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंगली एंकर्ड वी वेब को देखें तो वो फ्लिप हो चुकी है. दैट मीन्स कि यहाँ पे ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है. ये सारा मैंने यहाँ पे चार्ट सेक्शन में शेयर किया था विद माई प्रीमियम मेम्बर्स. सो इफ़ यू जस्ट गो ओवर डेली ट्रेड प्लान्स तो यहाँ पे मैंने ये कहा था कि दैट इज़ माई की लेवल that I'm looking, ये वाला. If this bearish trend want to continue itself then the key level is GP with anchored VWAP. ठीक है. तो ये flip हो गया. now the trend is shifted. so right here you can see that कि ये level भी यहाँ पे हमारे पास बन रहा है and we can continue to the upside. okay. so if I just go over the डेली प्लान्स राइट नाउ, मंडे के दिन क्या प्लान आपके पास हो सकता है. सो अगर हम पुअर हाइज एंड लोस को देखें तो वी हैव द पुअर हाई राइट दिस लेवल, पुअर लो. सही है. सिंपली पुअर लो. एंड अगर हम इस होल रेंज को ओवरऑल थोड़ा स्टडी करें तो वी कैन सी दैट कि यहाँ पे हमारे पास बायर्स जो हैं वो आ रहे हैं. ठीक है. बट दे आर गेटिंग ऑब्जर्व बाय द सेल्स. ठीक है. दे आर गेटिंग ऑब्जर्व बाय द बिग ऑर्डर्स. ठीक है. यहाँ पे बाइंग्स आ रही हैं. दैट इज़ दिस होल मूवमेंट टू द अपसाइड इज इंडिकेटिंग कि यहाँ पे बाइज आ रहे हैं बट मार्केट इज़ नॉट एबल टू मूव. सही है. टू द अपसाइड. तो दैट मीन्स कि यहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स जो हैं वो मिसिंग जा रहे हैं. नाउ दिस इज़ द एरिया जहाँ पे मैं शॉर्ट ओपन कर सकता था. सही है. एंड राइट हेयर देर वॉज ऑल कन्फर्मेशन राइट हेयर बट मेरा टाइम नहीं था यहाँ पे एग्जीक्यूशन का तो आई डिडंट एग्जीक्यूट दिस ट्रेड सेटअप. सही है. दिस वॉज द होल ट्रेड सेटअप दैट आई कैन टुक. एंड अभी भी मैं इसको जो है थोड़ी बहुत कन्फर्मेशन के साथ ले सकता हूँ राइट एट द डेली ओपन या द अबव साइड. बट आई विल नॉट बी टेकिंग दिस सेटअप बिकॉज एशिया टाइम एंड एशिया टाइम में मैं कोई एग्जीक्यूशन परफॉर्म नहीं करता. मे बी हम क्या कर सकते हैं, मे बी हम यहाँ पे होल डे रेंज कर सकते हैं एंड देन न्यूयॉर्क में जाके इधर से हम कोई अपनी ट्रेड ले सकते हैं टू द डाउन साइड. सही है. सो ये एरिया है दैट आई हैव जहाँ पे मार्केट को नीचे की तरफ जाना चाहिए. एंड इफ़ यू जस्ट वांट टू गो ओपन फॉर द लॉन्ग तो फर्स्ट एरिया इंट्राडे में ये वाला, इसके बिलो जो है आप लॉन्ग का देख सकते हो. मार्केट गो हेयर एंड देन इट जस्ट मूव अप फ्रॉम दैट एरिया टू आवर नेक्स्ट एरिया जहाँ पे हम अपना शॉर्ट बिल्ड कर सकते हैं. सो ये कुछ एरियाज़ हैं मेरे इंट्राडे के ऊपर. अब नाउ लेट्स सी मार्केट क्या करती है विद इन द न्यूयॉर्क विद इन द डेज. तो होपफुली आप लोगों को थोड़ी बहुत जो है अंडरस्टैंडिंग होगी लेवल्स को मैं जो देख रहा हूँ और क्यों देख रहा हूँ उनकी भी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी. सो ये है. बाकी रिसेंटली आई गॉट द कमेंट्स ऑन द लास्ट वीडियो जो कि था मैक्स डेल्टा, मिनिमम डेल्टा, डेल्टा ऑब्जर्प्शन, उसके बाद CVDs के ऊपर. तो मैं आपको इसको रिकमेंड करता हूँ कि आप ना ये वाली वीडियो देख लो एक मरतबा, माई क्रिप्टो इंट्राडे स्ट्रैटेजी, जहाँ पे मैंने बैक टेस्ट किया. तो मैंने यहाँ पे सारा बताया मिनिमम मैक्सिमम किस तरह देखते हैं और मैंने एक एग्जांपल का आपको देख के बताया. सो दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द वीडियो जो कि आप देख सकते हो फॉर मैक्सिमम मिनिमम डेल्टा. एंड आई होप आप लोगों को जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस चीज़ की.
सो नहीं होती तो डिस्कॉर्ड में आपने टैग कर देना, डिस्कॉर्ड में पूछ लेना, आई विल बी गाइडिंग यू देयर। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और कमेंट में बता देना एनी नेक्स्ट टॉपिक दैट यू आर लुकिंग और एनी इन्हांसमेंट दैट यू आर लुकिंग, सो उसको भी मैं परफॉर्म कर दूंगा। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।